नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्बा खड़ी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे वर्सेटाइल विद शिपू में। मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी कुछ कविताओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिस श्रेणी में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, आप सभी का प्यार मिला और कुछ सजेशंस भी आए। तो आपके सजेशंस का हमेशा ही वेलकम है। मैं उन सजेशंस को ध्यान में रखूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें हमारी ऑडियंस यानी कि आप सुनना प्रेफर करते हैं, उस टॉपिक से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैं अपनी कविताओं में शामिल करूं। और अगर आपको मेरी कविताएं पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आज मैं अपनी जिस कविता को लेकर प्रस्तुत हूँ वो कोविड पीरियड से रिलेटेड है और ये कविता हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड की फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव के बाद अभी चूँकि थर्ड वेव आने की बात चल रही है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जाने अनजाने में और शायद जानबूझकर भी। तो जो भी गलतियां की हैं उनसे हमें सबक लेना है, ताकि हम आने वाली जो तीसरी लहर के संकेत हमें मिले, हम उसमें अपने आप को सिक्योर और सेफ रख सकें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। पिछले 2 बार के लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसमें बहुत मुश्किलें भी आई हमें, चाहे वो किसी भी स्टेज का इंसान हो, सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आई है। क्लासेस होने से लेकर के कोई भी काम हो, वो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हम लॉकडाउन पूरे टाइम घर पर बंद थे। फिर उसके बाद रेगुलर जो कि हमें हैबिट ही नहीं है, हमने उस नई आदत को अपनाया, जैसे कि मास्क पहनना। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने आनाकानी की, वो प्रॉपर मास्क को ठीक से नहीं पहनते हैं और ये हमारी जो है गलतियाँ हैं। हमें इन पिछली की गई 2 बार से की जाने वाली गलतियों से सबक लेना है और हमें आने वाली जो तीसरी लहर के हमें संकेत मिले, हमें उसमें इस गलतियों को दोहराना नहीं है। तो इसी श्रेणी में मैंने इस कविता को लिखा है, जिसमें दोनों ही कोविड पीरियड की बातें रिलेट की गई हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कविता कुछ इस प्रकार है कि ये जो आई है नई बीमारी, इसे नाम दिया गया है कोरोना महामारी। कर दिया है इसने लोगों को परेशान, नेता अभिनेता चाहे हो वो कोई आम किसान। पहली लहर लेकर ये चाइना से आया था, तब सरकार ने 3 महीने का लॉकडाउन लगाया था। काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों ने बहुत कुछ सीखा। परिवार को वक्त देने से लेकर काम करने का डिजिटल तरीका। फिर अनलॉक के आते ही लोगों ने अपनी आदत बदल ली। सैनिटाइज़र, मास्क और 2 गज की दूरी है ज़रूरी, ये बातें समझ ली। कुछ समय बाद स्थिति मानो संभल सी गई थी। शायद इसीलिए लोगों की लापरवाही बढ़ भी गई थी। जैसे इसमें आता है मास्क का हार बनाना, झुमके की तरह इसे कानों में लटकाना। कुछ युवतियों ने तो इसे हाथों का कंगन बना डाला और शायद इसीलिए कोरोना की दूसरी लहर से पड़ा हमारा पाला। हरिद्वार के कुंभ और नेताओं की रैलियों ने भी कोरोना को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे डाला। जितने व्यक्तित्व उतनी बातें, केसेस बढ़ रहे थे, दिन दोगुना तो चौगुनी रातें। मज़े की बात एक और हो रही थी, चुनाव और मतदान की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही थी। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी बनाई और सरकार की प्रायोरिटी उनका चुनाव प्रचार था भाई। लोग रोज़ बड़ी संख्याओं में दम तोड़ रहे थे, बैकुंठ धाम में बैठकर अपने परिजनों की पर्चियों का वेट कर रहे थे। और ये भी सत्य है कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, पर ये तो बताओ रात को सड़कों पर चलता कौन है मेरे भाया। डर से लोगों का हो रहा पलायन था और धीरे धीरे कोरोना बन रहा एक खूंखार लॉयन था। ऐसे में भी चुनाव नहीं टलेंगे, सरकारी काम ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम होंगे। कहा जा रहा था कि कर्मचारियों को दी गई है राहत, किंतु निर्वाचन आयोग की ड्यूटी में इन्हें सम्मिलित होना है साथ। सभी के मतों में फेर है, कोई जीवन के लिए तो कोई जीविका के लिए कर रहा है, यहाँ हेर फेर है। मैं तो बस अपनी भावनाओं को साझा कर रही हूँ और जो बस में है उससे कोरोना को रोका जा सकता है, इस बात का दावा कर रही हूँ। ज़रा गौर फरमाइएगा, अंतिम पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आता है मास्क की अनिवार्यता के साथ उसे सही से पहनने का तरीका। फिर अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करने से 2 गज की दूरी निभाने का सही सलीका। और उससे भी ज़रूरी है
बाहर घर से ना निकलो आप, अनुलोम विलोम के साथ घर पर ही करो नित नए नए टास्क, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, यह बदल जाएगा। समय परिवर्तनशील है, यह बदल जाएगा, और व्यर्थ क्या इसे, तो यह लौट करना आएगा, यह लौट करना आएगा। तो हमें हमारी गलतियों से सबक लेना है। हमें दूसरों को भी इस बात के लिए अवेयर करना है कि वो अपने फेस को मास्क से कवर करें, बार बार सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि जब से सेकेंड वेव के केसेस कम हुए हैं, एक बार फिर से वही लापरवाही आ गई। चाहे आप मार्केट प्लेसेस पे देखिए या बसों में देखिए, कहीं ट्रैवल करते हुए कहीं भी नोटिस करिए, लोग अब मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। तो वैक्सीनेशन कराइए अपना फटाफट से, अगर अभी तक आपने नहीं कराया है तो। और दूसरी बात कि रेगुलर मास्क को सही तरीके से यूज़ करिए, डबल मास्किंग का यूज़ करिए।